अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पिछले 5 मिनट से आप ही बोल रही हैं। और मैं बता दूं, अलका लांबा झूठ बोल रही हैं। अलका लांबा को मुझसे अधिक समय दिया गया बोलने के लिए। अब वो बोल नहीं पा रही है, इसका ठेका लेकर के मैंने नहीं रखा है यहाँ पे। और अलका लांबा सुन लो, कान खोलकर सुन लो, नेता हो सुनने की आदत रखो। तुम एक नेता हो तो मेरे यहाँ वोट मांगने आती हो, इसीलिए किसी महिला की आवाज सुनने का दम रखो। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके बहुत ही संजीदा विषय पर तुमने कहा कि राहुल गांधी पर सवाल नहीं उठाया जाए। वो तुम नहीं उठाओगी क्योंकि तुम्हें पार्टी में पद चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, मैं भाजपा में भी नहीं हूँ। तुमने इतना कभी नहीं हुआ है। अलका लांबा, थोड़ी हिम्मत दिखाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का नाम लेने की हिम्मत करिए। आप में गुजरात में एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। नहीं मुझे एक सेकंड मैं देखिए मेरे को 2 वक्ता और उनके पास भी मुझे जाना है। मेरा निवेदन है एक एक करके बोले। सुब्राष्ट्रा, मैं जान रहा हूं आप पर अटैक किया गया है, पर्सनल अटैक किया गया है। आप अपनी टर्न पे रिप्लाई करिएगा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अलका लांबा, आप अपनी बात को 35 सेकंड 40 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, फिर सुब्राष्ट्रा जी आप बोलेगा। आई विल गिव यू अ चांस। नुपुर शर्मा एंड आतिशी जी विल वेट, बट यू मेक योर पॉइंट। अलका जी। अमित जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह जी हैं, दिल्ली की पुलिस कानून व्यवस्था उनके हाथ में, दिल्ली के मुख्यमंत्री निहत्थे, कायर, निकम्मे, नकारा अरविंद केजरीवाल है। सवाल किससे? अरविंद केजरीवाल से नहीं, गृह मंत्री से नहीं, प्रधानमंत्री से नहीं, राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। यहीं से आपकी कायरता, आप लोग पैनल में जो बैठे हैं उनकी मंशा साफ दिखती है। हिम्मत नहीं है, इसीलिए हिम्मत दे रही हूँ, ये चूड़ियां दे रही हूँ। हिम्मत करिए। ठीक है, सुब्राष्ट्रा जवाब देगी। सुब्राष्ट्रा, आप कायर हैं, कानूनी कार्रवाई करके नुपुर शर्मा जी भी कायर है, आतिशी जी भी कायर है। ओके, ठीक है का काम कर रहे हैं। अलका जी, आपने अपनी बात को रखा। अलका जी, आपने अपनी बात को रखा और तकरीबन 6 मिनट आप बोली। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इसको कहीं भी इसका लेखा जोखा देख सकती है। विषय ये नहीं है कौन कितने मिनट बोले, आज का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। सुब्राष्ट्रा, यू मेक योर पॉइंट। जी, मैं अलका लांबा जी को कहना चाहती हूं कि चूड़ियां वो अपने हाथ में सजा करके रखें, क्योंकि यही चूड़ी पहने हुए हाथों ने, वही मां जगदंबा ने चूड़ियां पहन करके महिषासुर का मर्दन भी किया है। इसीलिए आज के बाद अगर महिलाओं की जेवर को लेकर के इन लोगों ने राजनीति की, ये हाथ अगर चूड़ियां पहन सकता है तो इसी यही चूड़ी भरे हाथों से मैं झापड़ भी लगा सकती हूँ। कोई मेरे ऊपर, मेरी अस्मिता के ऊपर सवाल उठाएगा। और सुनो अलका लांबा, सुनने की हिम्मत रखो, क्योंकि नेतृत्व मर्यादित बोले, किसी को इस तरह की बात मैं सार्वजनिक जीवन में राजनेता के रूप में नहीं उभरी हूं। रुकिए अमित जी, मुझे पर्सनल अटैक किया गया है। राहुल गांधी से क्या मैंने कोई पर्सनल सवाल पूछा? मैंने ये पूछा कि क्या लॉ ऑफ द लैंड अलाउ करता है कि सर्वाइवर के माता पिता का बिना उनसे परमिशन लिए उनकी फोटो शेयर की गई, क्या अलाउ करता है? ये एक तथ्यात्मक सवाल है अलका लांबा, लेकिन तुमने इसको राजनीतिक बनाया। और मैं दोबारा कहना चाहती हूं, अभी आशा देवी जी भी जुड़ेंगी। आशा देवी जी से सबसे पहला संपर्क मीडिया ने किया था और मीडिया के सामने आशा देवी जी कंफर्टेबल थी, तब जाकर के लेट सुषमा स्वराज जी, दिवंगत सुषमा स्वराज जी उनसे मिली थी। तो आप लोग अपना फैक्ट चेक करके रखा कीजिए। मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी अलका लांबा। ठीक है सुब्राष्ट्रा, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपने विषय को रखा, लेकिन मुझे लगता है कि झापड़ वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। राजनीति करूंगी, ठीक है, लेकिन अलका लांबा मैं आपको, ठीक है, एक सेकंड मैडम, अपने पद की गरिमा बचा करके रखा कीजिए। अलका लांबा को लेके आइए स्क्रीन पे, अलका जी को लेके आइए। देखिए, मुझे लगता है मर्यादित भाषा दोनों तरफ से होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन हमेशा रहता है। इस महिला का वीडियो दिखाऊं? ये महिला कहने लायक नहीं है। इतनी गंदी भाषा, भद्र भाषा, गाली गलौज की भाषा, ये महिला लायक ही नहीं है कहने की। इनका वीडियो दिखाऊं? तो मैं क्या करूंगी? वीडियो दिखाऊं? शर्म आनी चाहिए, कितनी गंदी गाली दे रही थी। ऑनलाइन थे आप, ऑनलाइन थे आप। आपके पार्टी के गाली महिलाओं से उम्मीद नहीं की जाती है। और मैं वही हूँ, आज आप ये कर रहे हैं। लीजिए चूड़ियां, मेरे साथ सरस्वती के रूप में डील करना संस्कारी बनिए। करूंगी। इतनी गंदी गाली मत दीजिए, इतनी गंदी गालियां मत दीजिए। तो महिला को शोभा नहीं देती। आप जैसी महिला ऑनलाइन वीडियो ला रही हो, अमित जी दिखाइएगा, इस महिला को बेनकाब करिएगा। इसके मन में बलात्कार पीड़िता के लिए कोई एक सेकंड, मुझे लगता नहीं ये पर्सनल अटैक बन रहा है। मुझे लगता है, देखिए, इस पैनल पे तो सुब्राष्ट्रा जी ने कोई गाली किसी को दी नहीं है।
तो मुझे लगता नहीं है कि जो विषय नहीं है उसको हम विषय पे लेके आए। विषय पे विषयांतर हो रहा है, विषय पे आना जरूरी है। मेरा निवेदन है कि आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं, सम्मानित अपनी 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 बात रखते हैं, पैनलिस्ट हैं, तो अपने अपने समय पर अपनी बात रखें तो बेहतर रहेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता किसी पुराने विषय को बीच में इस बहस के अंदर जोड़ना जायज होगा। लेकिन मैं रुक करता हूं अब, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठे हैं अरविंद जी पर, बहुत सारे सवाल उठे हैं केंद्रीय सरकार पर, तो नुपुर शर्मा और आतिशी जी के पास जाना जरूरी है। नुपुर शर्मा, 40-50 सेकंड के अंदर आप जरूर मुझे बताइए कि चलिए अरविंद जी चले गए, राहुल जी चले गए, लेकिन आदेश जी क्यों चले गए? आदेश गुप्ता बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट क्यों चले गए? उनका भी विरोध हुआ, अरविंद जी का विरोध हुआ, राहुल जी का विरोध हुआ, आदेश जी का भी विरोध हुआ, क्यों? मैं जानना चाहता हूं। देखिए, मैं 3-4 चीज बोलना चाहूंगी, आपके सवाल का जवाब भी दूंगी, लेकिन मेरी बात सुनिएगा क्योंकि मैं बहुत देर से सुन रही हूं। अमीश जी वाह, अलका जी वाह, ताली मारूंगी मैं आज आपकी बात पे। अन्य महिलाओं को कायर बताती हैं, एक अन्य महिला पैनलिस्ट को कि आप मॉरल पुलिसिंग कर रही हैं, और यहां बैठी हैं आप, चुप कीजिएगा, इनको अमीश जी तमीज नहीं आई है, मैं इनको चुपचाप सुन रही हूं, और यहां बैठी है अलका जी। देखिए, पहली बार बोल रही है नुपुर शर्मा, पिछले ऐसे चलेगा तो मैं डिबेट नहीं करूंगी, बलात्कारियों के मैं डिबेट नहीं करूंगी अगर ये बदतमीजी चलेगी तो। आप इनसे बुलवा लीजिए। नुपुर बोलिए, आप अपनी बात करें। आई एम सॉरी, जो नाटक कर रही है, नृत्य नाटक कर रही है, करें। पैनल पे बैठ के अन्य महिलाओं को ये कायर बोल रही है, एक महिला पैनलिस्ट की मॉरल पुलिसिंग कर रही है, और यहां पे आई है दुष्कर्म के ऊपर उपदेश देने, यहां पे आई है महिला सशक्तिकरण के ऊपर भाषण देने। अरे ऐसी महिला है इस देश के अंदर, तभी शायद समानता पानी इतनी मुश्किल है पुरुषों और महिलाओं के अंदर। ये अलका जी ने आज अपना असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया। अब आपने पूछा कि सार्वजनिक कर दिया, अरे अलका जी तो बहुत चीज एक्सपीरियंस्ड, अरे चाहे गुवाहाटी हो चाहे लखनऊ हो, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अलका जी एनसीडब्ल्यू की मेंबर होने के बावजूद मॉलेस्टेशन की पीड़ित महिला की आइडेंटिटी को सार्वजनिक करती हैं, फिर लखनऊ में सार्वजनिक कर देती हैं, उसके ऊपर इनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। ये वो महिला है जो अन्य महिलाओं की इज्जत नहीं करती, लेकिन महिला और बेटी बहन के साथ दुष्कर्म हो जाए, उसके साथ प्रताड़ना हो जाए तो उसको सार्वजनिक करके उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकेगी और चूड़ी यहां पे दिखा के डांस करेगी। मैं भी महिला बैठी हूं यहां पे, मेरे मुंह से आप नहीं सुन लेंगे, चाहे अलका जी हो चाहे आतिशी जी हो, उनके ऊपर कोई भी मैं पर्सनल अटैक करूं, क्योंकि मैं मेरी बहन मानती हूं, सबसे पहले मैं इज्जत करती हूं कि महिला है, इनको कायर नहीं बोलूंगी। महिलाओं के अपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स होते हैं, इसको एक्सपीरियंस नहीं है शायद अलका जी को, ये राजनीतिक रोटी सेकेंगी, कभी आम आदमी पार्टी में कभी कांग्रेस में। तो मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी में रहे, बताइएगा, सुनिएगा मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं कोई से पर्सनल नहीं हो रही, हुई है, मैं बोल रही हूं बहन मानती हूं, मैं इज्जत करती हूं, ये स्ट्रगल नहीं समझती अलका लांबा। आगे सुनिएगा अमीश जी, चुरू 2019 के अंदर राजस्थान में पड़ता है, पुलिस कर्मियों ने एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म किया, थाने के अंदर नखून उखाड़ दिए। बताइएगा कौन सी चूड़ी पहन के जाएंगे राहुल गांधी? सरकार अशोक गहलोत साहब की थी, मई माह के अंदर गहलोत साहब ने असेंबली के अंदर पटल पे खड़ो के जवाब दिया है कि SC ST महिला नकली और झूठ मूठ के दुष्कर्म